जो जल बाढ़े नाव में घर में बाढ़े दाम, जो जल बाढ़े नाव में घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयोनो काम। बच्चों, इसमें धन का संग्रह करने की बजाय कबीरदास जी कहते हैं कि हमें दोनों हाथ से उलीचना चाहिए, बल्कि दोनों हाथ से दान करना चाहिए। ये हमारे सयाने लोग कहते हैं, जितना आप दान करेंगे, जितना आप दोनों हाथ से दान पुण्य करेंगे, ईश्वर आपको उतना ही धन, उतना ही समृद्धि प्रदान करेगा। तो कबीरदास का कहना है कि यदि नदी में यदि नाव में पानी बढ़ जाता है, जब नाव में पानी बढ़ जाता है तो हम क्या करते हैं, दोनों हाथ से उस पानी को उलीचते हैं। एक हाथ से पानी नहीं उलीचते हम। नाव में पानी भरने पर हम जल बाढ़े, जब नाव में जल का बढ़ जाता है, जल का पानी, नदी का जल बढ़ जाता है तो घर में बाढ़े दाम, तो हमें उसे दोनों हाथ से उलीचते हैं, तभी नाव का जो पानी है वो निकलता है। उसी प्रकार से बच्चों, हमें बड़े बुजुर्ग और सयाने क्या बोलते हैं कि हमें अपने घर में जब धन का संग्रह, धन का बाढ़ आ जाती है, धन की अधिकता होने पर हमें क्या करना चाहिए, धन को दोनों हाथ से उलीचना मत, दोनों हाथ से हमें उस धन का संग्रह करना चाहिए, ना कि हमें एकत्रित कर, इकट्ठा कर उस धन को एकत्र संग्रह करना चाहिए। इसी प्रकार से बच्चों, इसमें धन की अधिकता होने पर धन को दोनों हाथ से दान करने के लिए बताया गया है। अब बच्चों, शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथे न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द घरे करे खाओ। यह बच्चों बहुत महत्वपूर्ण दोहा है। कबीरदास जी ने अपनी वाणी के माध्यम से अपने शब्द जो इतने महत्वपूर्ण होते हैं, कहते हैं बच्चों कि एक बार यदि शब्द निकल गया तो वह तलवार के म्यान की तरह होता है, बाण की तरह होता है। जिस प्रकार से निकला हुआ बाण जो होता है म्यान से, वह वापस नहीं आता, उसी प्रकार से मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए बच्चों, हमको शब्द, कभी भी हम किसी के लिए कोई शब्द बोलें तो सोच विचार कर बोलना चाहिए, संभाल के बोलना चाहिए, क्योंकि शब्द सम्हारे बोलिए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, ऐसे शब्द बोलने चाहिए, संभाल कर बोलने चाहिए, क्योंकि शब्द के हाथ और पाँव नहीं होते। एक शब्द औषधि करे, क्योंकि एक शब्द दूसरों के लिए दवा का काम भी कर सकता है, और दूसरा आपके जो शब्द हैं वह दूसरे के लिए घाव भी भर सकता है, घाव भी दे सकता है, इतना गहरा घाव जो उसके हृदय को, उसके मन तक छू सकता है। तो बच्चों, इसमें वाणी के महत्व को बताया है कबीरदास जी ने कि हमें हमेशा मधुर और मीठी वाणी का प्रयोग करना